डॉक्टर साधना, सीनियर कंसल्टेंट एट साधना हॉस्पिटल, धनबाद, झारखंड। आपको ओवेरियन ट्यूमर के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सब जानते हैं कि मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इज द सेरस सिस्ट एडिनोमा। आइए हम देखते हैं कि ये सेरस सिस्ट एडिनोमा दिखता कैसा है। ये देखिए, ये रहा एक बहुत बड़ा सेरस सिस्ट एडिनोमा। जैसा कि आप जानते हैं कि सेरस सिस्ट एडिनोमा ज़्यादा लार्जेस्ट ट्यूमर, एट द सेम टाइम म्यूसेनियस सिस्ट एडिनोमा भी बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। तो आप कैसे कहोगे कि ये सेरस सिस्ट है, म्यूसेनस नहीं है? तो सेरस सिस्ट एडिनोमा यूजुअली थिन वॉल्ड होते हैं और सिंगल, ये मल्टीलोक्यूलेटेड नहीं है, ये सिंगल है। और म्यूसिनस मल्टीलोक्यूलेटेड होता है। सेरस जो है वो सेरस फ्लूइड से भरा होता है और म्यूसिनस फ्लूइड से। जैसा कि आप सब अगर इस एरिया को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्लियर फ्लूइड है। ये एरिया हेमरेजिक होके ऐसा हो चुका है। कैसे आपको प्री ऑपरेटिव यूएसजी और सीटी से कैसे आप पता करोगे कि ये ट्यूमर मैलिग्नेंट है या बिनाइन है? तो कुछ फाइंडिंग्स होते हैं अल्ट्रासाउंड में, जैसे कि इस ट्यूमर का वॉल, अगर वॉल थिन है तो मोस्ट प्रोबेबली द ट्यूमर इज बिनाइन, लेकिन अगर वॉल थिक है, मोटे मोटे हैं, तो वो मैलिग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। फिर इस ट्यूमर के अंदर ये मल्टीलोक्यूलेटेड है, तो वो वॉल कैसा है? फिर इस ट्यूमर की वस्कुलरिटी, ब्लड सप्लाई कैसी है? प्लस इसके अंदर कोई सॉलिड कंपोनेंट है या नहीं? ये सारी बातें आपको बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंशिएट करता है। इसके अलावा जैसा आप सब जानते हैं, ट्यूमर मार्कर भी बढ़ा होता है मैलिग्नेंट केसेस में और बिनाइन केसेस में यूजुअली कम होते हैं। अगर हम इसको काट करके देखेंगे तो कट सेक्शन दिखेगा, पर अभी हम इसको नहीं काटेंगे। इसे फाइनल डायग्नोसिस बायोप्सी के द्वारा ही होता है। अब इस ट्यूमर को हम बायोप्सी के लिए भेजेंगे। अभी जस्ट कुछ देर पहले ऑपरेशन हुआ है, जहां से हमने इतना बड़ा सा ये ट्यूमर आप सबों के लिए निकाला है। थैंक यू सो मच।